नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं किडनी डॉक्टर भंडारी चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे किडनी रोगों को लेकर उन 9 गलतफहमियों के बारे में जो अक्सर लोगों के मन में रहती है। गलतफहमी नंबर 1, मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूं तो मुझे किडनी का रोग हो ही नहीं सकता। असल में क्रॉनिक किडनी डिजीज की 5 स्टेजेस होती हैं और स्टेज 1 और स्टेज 2 में कोई भी सिम्टम नहीं होते, यानी कोई लक्षण नहीं होते हैं। और स्टेज 3 और 4 में लक्षण इतने हल्के होते हैं कि अक्सर लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है हम बिल्कुल ठीक है, हल्की थकान हो रही है और या सर में दर्द रह रहा है, इससे ज्यादा उन्हें लक्षण नहीं आते हैं। जब किडनी की बीमारी काफी एडवांस हो जाती है, यानी स्टेज 5 में आ जाती है, तभी हमें किडनी के लक्षण महसूस होते हैं, जैसे कि भूख न लगना, जी मचलाना, उल्टी आना, चलने से सांस फूलना या लेटने से सांस फूलना आदि आदि। तो स्टेज 1 और 2 में किडनी रोग पकड़ने का एक ही तरीका है और वो है जांचें, जैसे कि यूरिन की जांच में या ब्लड की जांच में या अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि किडनी में कोई परेशानी है। यदि हमारी उम्र 40 साल से ज्यादा हो चुकी है या किसी को शुगर का परेशानी है, हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी है या फैमिली में किडनी की परेशानी रहती है, तो ऐसे लोगों को भी कम उम्र में भी अपने जांच नियमित रूप से करानी चाहिए ताकि वो अपनी बीमारी को जल्दी से जल्दी पकड़ सके। गलतफहमी नंबर 2 कि एक किडनी खराब होने से हमारा किडनी फेलियर हो जाता है। सच्चाई ये है कि भगवान ने हमें 2 किडनी दी है और कई लोग तो सिर्फ एक किडनी के साथ ही पैदा होते हैं और सारी जिंदगी बिना किसी परेशानी के उसी किडनी के साथ गुजार देते हैं। किडनी की रिपोर्ट या एडवांस फेलियर तभी होता है जब दोनों किडनियां खराब हो जाती है। गलतफहमी नंबर 3, मेरा सीरम क्रेटिनिन नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा ज्यादा है तो मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। सच्चाई ये है कि अगर हमारा सीरम क्रेटिनिन नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा भी ज्यादा है तो इसका मतलब दोनों किडनी खराब है। जैसा मैंने अभी पहले ही बताया था कि कई आदमी एक ही किडनी के साथ बिल्कुल नॉर्मल क्रेटिनिन के साथ रहते हैं और हमारा सीरम क्रेटिनिन का नॉर्मल रेंज होता है 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम। अगर किसी का सीरम क्रेटिनिन 1.3 मिलीग्राम या 1.4 मिलीग्राम भी जा रहा है तो इसका मतलब उसकी कम से कम दोनों किडनियां 50% से ज्यादा खराब है, यानी वो क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 3 में पहुंच चुका है। स्टेज 3 का मतलब किडनी का फंक्शन 45 ml पर मिनट से लेके 60 ml पर मिनट होता है। फिर अगर उसका क्रेटिनिन 3 के आसपास पहुंच गया है तो वो क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 4 में चला जाता है, यानी उसका किडनी का फंक्शन 15 ml पर मिनट से लेके 30 ml पर मिनट तक हो जाता है। फिर इसके बाद आखिरी स्टेज आती है इसके CKD स्टेज 5, जिसमें हमारा किडनी का फंक्शन 15 ml से कम हो जाता है और सीरम क्रेटिनिन भी 5.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा रहता है। ये देखा गया है कि जितनी कम स्टेज पे आप इलाज शुरू करते हैं किडनी की लाइफ उतनी लंबी चलती है। इस तरह से जब सीरम क्रेटिनिन थोड़ा सा भी ज्यादा है उसी समय इलाज का उपयुक्त समय है। गलतफहमी नंबर 4 कि सभी किडनी रोगियों को जिनकी किडनी में क्रेटिनिन बढ़ जाता है उनको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, जबकि सच्चाई ये है कि सबको डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती है। 12% लोगों को किडनी की परेशानी हो सकती है और इनमें से सिर्फ 1% लोग ही डायलिसिस पे जाते हैं। गलतफहमी नंबर 5, अब मेरा ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर दवाई लेने से नॉर्मल हो गया है तो अब मैं ठीक हो गया हूं और मुझे आगे इलाज की कोई जरूरत नहीं है। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि शुगर और ब्लड प्रेशर एक ऐसी तकलीफ है जिसमें इलाज लगातार जरूरत रहती है। इलाज के 3 हिस्से होते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट और तीसरा दवाइयां। कुछ लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और दवाइयों से ही ठीक रहते हैं पर ज्यादातर लोगों को दवाइयों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे लोग जो दवाइयां छोड़ देते हैं वो सोचते हैं कि हम ठीक महसूस कर रहे हैं, अब हमें दवाई की कोई जरूरत नहीं है, हमारा ब्लड प्रेशर का हमने इलाज कर लिया है। तो ऐसे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर अनजाने में रहता है और उसकी वजह से किडनी खराब हो जाती है। इसका सबसे आसान तरीका है कि जब भी आप जो भी दवाई ले रहे हैं तो उस दवाई
लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट के साथ आप अपना ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर रेगुलरली नपनाएं। अगर आपका ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर नॉर्मल है तो दवाई चलेगी, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर उस दवाई के चलने से या शुगर कम होने लगा है तो दवाई हट सकती है, घटेगी। और अगर ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर ज्यादा है तो दवाई बढ़ेगी। यानी हमें इसका बराबर नापना और जांच करना बहुत जरूरी है और उसके हिसाब से इलाज लेना अति आवश्यक है। गलतफहमी नंबर 6 कि किडनी रोगियों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए जिससे उसका सारा जहर साफ हो सके। किडनी रोग होने पर अब किडनी पानी को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाती है। ज्यादा पानी पीने से पानी शरीर में रुकने लगता है और सूजन आने लगती है। तो ये देखा गया है कि किडनी रोगी में उन्हें ही पानी नॉर्मल पीना चाहिए जिनको यूरिन खुल के होता है और उनको कोई सूजन नहीं हो। अगर आपको यूरिन कम हो रहा है या हमारे को सूजन शरीर में आ रही है, दोनों परिस्थिति में कोई भी हो तो हमें पानी कम पीना चाहिए, करीब 1 लीटर या उससे कम। इसमें एक अपवाद रहता है कि अगर मान लो किसी को किडनी की पथरी है और उसकी किडनी की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो उनको पानी ज्यादा पीना चाहिए। 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर तक भी वो पानी पी सकते हैं। गलतफहमी नंबर 7 कि यूरिन में झाग आने का मतलब कि किडनी से प्रोटीन लीक हो रहा है। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। डॉक्टर अक्सर पूछते हैं कि आपके यूरिन में झाग तो नहीं आ रहा है, तो किडनी के डॉक्टर के ये पूछने की वजह से लोगों के अंदर ये भ्रांति बन गई है कि अगर झाग आया तो प्रोटीन लीक कर रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि अगर यूरिन में झाग आ रहा है तो 100 में से हार्डली 5% लोगों को किडनी के प्रोटीन यूरिया की समस्या होती है। बाकी अन्य कारणों की वजह से झाग आता है। यूरिन पे झाग कब किडनी बीमारी है कब नहीं है, इसको पहचानने का भी तरीका होता है। इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है। गलतफहमी नंबर 8 कि अगर एक बार डायलिसिस शुरू हो गई तो वो बंद नहीं होती है। ये जो भ्रांति है ये कुछ हद तक सही है तो कुछ गलत भी है। किडनी की इंजरी 2 प्रकार की होती है। एक्यूट किडनी इंजरी के कई मरीज जिनकी किडनी पूरी तरह से खराब हो जाती है और वो डायलिसिस पर आ जाते हैं, पर उनको समय पे डॉक्टर देख लेते हैं और उनका इलाज कर देते हैं तो उनकी किडनी बिल्कुल ठीक हो सकती है और वो डायलिसिस से बाहर आ सकते हैं। परंतु अगर किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज है, यानी उसकी किडनी की जो यूरिया और क्रेटिनिन है वो धीरे धीरे बढ़ा है महीनों और सालों में, तो ऐसे केस के अंदर बात सही है कि अगर किडनी की रिपोर्ट इतनी खराब हो गई है, स्टेज 5 आ गई है और डायलिसिस की जरूरत है, तो ऐसे लोगों को अक्सर डायलिसिस में रहना पड़ता है। परंतु ये लोग भी डायलिसिस से छुटकारा पा सकते हैं क्योंकि उनकी किडनी काम नहीं कर रही है तो हम डायलिसिस कर रहे हैं। अगर उनको नया गुर्दा एक लगा दिया जाए तो वो गुर्दा काम करने लगता है और वही सारा जहर निकाल देता है, फिर ना डायलिसिस की जरूरत पड़ती है और मरीज अपना किडनी नई गुर्दे के साथ नॉर्मल तरीके से अपना जीवन यापन कर सकता है। आखिरी गलतफहमी नंबर 9 कि डायलिसिस करने से किडनी ठीक हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। डायलिसिस एक सपोर्टिव थेरेपी, एक सहारा देती है बस, क्योंकि अब हमारी किडनी काम नहीं कर रही और उसके काम करने से वो खून को छान नहीं पा रही और जहर और वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा हो रहे हैं, तो अब किडनी उसे निकाल नहीं पा रही, इसलिए हम नकली गुर्दे का सहारा लेते हैं डायलिसिस में। वो सफाई करता है, वो हर 3-4 दिन के अंदर वो सफाई कर देता है, फिर दोबारा से जब ब्लड में जहर बढ़ने लगता है फिर दोबारा से सफाई कर देता है। यानी कि वो सिर्फ सफाई करता है और क्योंकि उसके खुद के गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं तो ये प्रक्रिया हमें बार बार दोहरानी पड़ती है। तो ये 9 गलतफहमियां होती है। इन सब गलतफहमियों के बारे में मैंने और भी वीडियो बनाए हुए हैं, आप उनको मेरे चैनल में सबको देख सकते हैं और सही जानकारी लेकर सही इलाज कराकर अपने आप को स्वस्थ और लंबी उम्र पा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।